मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूजपा स्वामी जो 6वीं शताब्दी में हुए हैं और उन्होंने तभी यह ग्रंथ रचा है। बहुत ही आध्यात्मिक ग्रंथ है। भेद विज्ञान की कला बहुत सुंदर सिखाई गई है। जो भी एक बार इसको पढ़ ले तो निश्चित ही उसमें वैराग्य के अंकुर जो हैं स्फुटित हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। 51 मात्र श्लोक हैं और संस्कृत भाषा का ये बहुत सुंदर साहित्य है। 33 नंबर का श्लोक चल रहा था और जिसमें भेद विज्ञान का उपाय बताया जा रहा था। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान का मतलब है 100 पर में अंतर करना, और 100 पर में अंतर जो किया जाता है वो वस्तु स्वरूप को जान करके, वस्तु तत्व को जान करके, सच्चा सत्यार्थ यथार्थ हमें जब प्रकट हो जाता है तो हमें भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये बिल्कुल मान के रखना, जब भी कल्याण होगा वो भेद विज्ञान से होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। उपवास भी उतना कारण नहीं है जितना कि भेद विज्ञान जो कारण है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम आहार करके आओ, भेद विज्ञान करो, मोक्ष चले जाओ, और हुआ है शिवभूति मुनिराज का। आहार करके ही आ रहे थे, आहार करने जा रहे थे, पर आहार करके आए, आहार करने जा रहे थे और आहार में भूल गए। आहार में इतना उपयोग चला गया कि गुरु का दिया हुआ मंत्र भी भूल गए। गुरु ने छोटा सा मंत्र दिया था, तुष्मास भिन्नम। 12 साल तक नमोकार मंत्र याद नहीं होता था उनको। धन्य है ऐसे गुरु जिन्होंने इतनी सहन शक्ति रखी कि गुरु शिष्य को बार बार नमोकार मंत्र याद कराते रहे। मुनि अवस्था 12 साल तक लगातार याद करें फिर भूल जाएं, याद करें फिर भूल जाएं। लेकिन गुरु ने देखा कि शिष्य भव्य जीव है, मंद कषाई है, बहुत ही शांत परिणामी है और शीघ्रता से इसका कल्याण होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि तुम नमोकार मंत्र पर ध्यान मत दो। तुष्मास भिन्न, तुस अलग मास अलग, छिलका अलग दाल अलग, आत्मा अलग शरीर अलग। बस इतना सा जो है तुम अपना भेद विज्ञान कर लो। तुस मतलब होता है छिलका, मास मतलब दाल, तुष मास, इतना सा तुम ध्यान करो। इस ध्यान से तुम्हारा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आत्मा अलग और शरीर अलग। तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम। आहार करने जा रहे रास्ते में तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम। आहार करते करते आहार में उपयोग चला गया, तुष्मास भिन्नम भूल गए। इतना सा ज्ञान भी भूल गए कि ये ज्ञान गुरु ने दिया था, छोटा सा मंत्र दिया था और भूल गए। रास्ते से जब आ रहे थे तो एक माँ अपने दरवाजे के सामने सूप में लेकर के दाल फटक रही थी। माँ ये क्या कर रही हो? तुष्मास भिन्नम। अरे यही तो गुरु ने बताया था, यही तो गुरु ने उपदेश दिया था, तुष्मास भिन्नम।
वहीं पर ध्यान में खड़े हो गए, आत्मा अलग और शरीर अलग, इतने ध्यान में गए, वहीं पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वहीं केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, भेद विज्ञान के बल से, आत्मा अलग शरीर अलग, और इतना ज्ञान, इतना श्रद्धान और इतनी स्थिरता आत्मा में आ गई कि शरीर के प्रति भी एक क्षण के लिए विकल्प नहीं गया। और ध्यान चिंता निरोध, जो पर का जो चिंता का निरोध हुआ और एकाग्र चिंता निरोधा, और एक में अग्र हो गए, ठहर गए कुछ क्षण, कुछ पल के लिए, और वहीं पर क्या हो गया, केवल ज्ञान। और सुनो, उनके जो गुरु थे ना, उनके उसमें आ गए, गंधकुटी में, गंधकुटी में गुरु तो गुड़ हो गए, हाँ, कि जिनने ज्ञान दिया था वो आकर के उनकी गंधकुटी में दिव्य पान कर रहे हैं, दिव्य ध्वनि का सुन रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। सोचिए भेद विज्ञान का कितना बड़ा महत्व है। यही बात समय सार में भी कही गई है। आचार्य अमृतचंद स्वामी की अमृत टीका में, कलश टीका में, आनंद की टीका है, सभी को पढ़ना चाहिए। भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा ये किल के चिन्ह, अस्यैवा भावतो बद्धा, बद्धा ये किल के चिन्ह। क्या सुंदर बताई है बात संसार और मोक्ष का। भेद विज्ञानता सिद्धा, बोले भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं, जितने भी आज तक सिद्ध बने हैं वो भेद विज्ञान से बने हैं। सिद्धा एकिल के चिन्ह, इसके बिना कोई भी संसार में सिद्ध नहीं हुआ है। अस्यैवा भावतो बद्धा, और इसके ही अभाव, तो अभाव से, इसके ही अभाव से बद्धा क्या हुआ है, जीव कर्मों से बंधा है। बद्धा एकिल के चिन्ह, निश्चय से इसके बिना, इससे ही संसार में बंधा है, और इसके बिना, इसके अभाव में, बद्ध के अभाव में जीव का मोक्ष हो जाता है। तो भेद विज्ञान, अब वो भेद विज्ञान कैसे प्रकट हो, उसकी कला जो सिखाई जा रही है वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि इसकी कला सीख लो भाई। कैसे कला है भेद विज्ञान की, तो 33 नंबर का श्लोक है, जैसे अपन ने कल भी देखा था। गुरुपदेशा दव्यासा संवित्ते स्वपरान्तरं, जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। बोले हैं कि मोक्ष सुख निरंतर की प्राप्ति करना हो, निरंतर हमेशा सदा ही मोक्ष सुख मिलता रहे, तो बोले कि जो 3 बातों से गुजर करके आगे निकलता है वो इस सुख को प्राप्त कर लेता है। गुरुपदेशात, पहला दिया है गुरु का उपदेश, गुरु के उपदेश से, सतगुरु के उपदेश से, निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु के उपदेश से, निस्वार्थ जो ज्ञानी गुरु हैं उनके उपदेश से। पहली बात, उनके उपदेश से क्या जानो, आत्मा के बारे में, अपने बारे में, ठीक है ना। तो गुरु कैसे समझाएंगे, शब्द से समझाएंगे, निज वैभव से, निज भाव से और पौद्गलिक शब्दों से तुम्हें बताएंगे आत्मा ये है, शब्द ब्रह्मा, ठीक है ना। शब्द से समझाएंगे, आगम से समझाएंगे कि भैया आगम में इस प्रकार की आत्मा कही गई है। अरस, अरूप, अगंध, अवर्ण, अव्यक्त, अशब्द, ये आत्मा का स्वरूप कहा गया है।
ये आत्मा का स्वरूप कहा गया है। जो जानता है, जो देखता है, वो आत्मा है। उपयोगो लक्षणम, जो उपयोग है वो आत्मा का लक्षण है, जीव का लक्षण है। जीवो चेतना लक्षण, जीव का चेतन लक्षण है। ये आत्मा का स्वरूप गुरु अपने उपदेश से बताएंगे। शरीर का जो है स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण वाला जो है वो शरीर है, ये पुद्गल का लक्षण है। गलन पूर्ण इसका स्वभाव है। बनना और मिटना, संग्रह होना और निग्रह होना इसका लक्षण है। परमाणु संग्रह होते हैं, परमाणु बिखरते हैं तो निग्रह होते हैं। तो संचय होना, संग्रह होना और विखरना, निग्रह होना इसका लक्षण है। लेकिन मेरी बहुत सारी आत्माएं मिलके एक आत्मा बनती होंगी फिर बिखर जाती होंगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे गुण मिलते होंगे, बाहर से लिए गुण बहुत सारे, फिर बिखर जाते होंगे, ऐसा नहीं है। गुणों के अभाव को आत्मा नहीं कहा, गुणों से पूर्ण गुणमय आत्मा कहा गया है। ठीक है ना। निर्गुण आत्मा की यहाँ पर कोई उपासना नहीं है, निर्गुण की उपासना नहीं है, गुणों की उपासना है। बंदे तदगुण लब्धये। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं होता है वो ऐसा समझते हैं, ऐसा मानते हैं और ऐसा भजन भी गाते हैं, निर्गुण और न्यारे है। निर्गुण क्यों भैया? निर्गुण हो गए तो वो तो उससे वस्तु का अभाव हो गया। गुण रहित कोई चीज हो जाएगी तो वस्तु का अभाव। शक्कर से मीठा निकाल दिया, शक्कर का अभाव। अग्नि से उष्ण निकाल दिया, अग्नि का अभाव। जल से शीतलता निकाल दी, जल का अभाव। ठीक, दुग्ध से स्निग्धता निकाल दी, दूध का अभाव। ये उसकी क्वालिटी है। और किसी की क्वालिटी निकाल दी जाए, मेरे से ज्ञान और दर्शन निकाल दिया जाए, जानना देखना निकाल दिया जाए, तो मेरा आत्मा का वस्तु तत्व का अभाव हो जाएगा। तो बोले ऐसा नहीं, निर्गुण नहीं है। हम निर्गुण इसलिए हो सकते हैं कि हम किसी और के गुण को ग्रहण नहीं कर सकते। हम किसी के गुणों को ग्रहण नहीं कर सकते इसलिए निर्गुण है। द्रव्याश्रा निर्गुणः गुणः, द्रव्य के आश्रय गुण हैं, गुण के आश्रय गुण नहीं है, इसलिए निर्गुण है। निर्गुण क्यों है? एक गुण दूसरे गुण के आश्रय नहीं है इसलिए निर्गुण है। लेकिन सारे गुण किसके आश्रय हैं? द्रव्य के आश्रय हैं, इसलिए हम निर्गुण नहीं हैं। और वहां कहते हैं ज्ञान गुण का अभाव होगा तो मोक्ष होगा। बोले ज्ञान है तो विकल्प है, विकल्प है तो आश्रय है, आश्रय तो बंध, मतलब कि कर्म बंध है, संसार है। बोले ज्ञान शून्य हो जाओ। शून्यवादी ज्ञान को शून्य कहते हैं कि ज्ञान शून्य हो जाएगा तो मोक्ष होगा। शून्यवादी भी है, क्या कहते हैं? ज्ञान गुण से शून्य हो जाओ, मतलब आत्मा से ज्ञान गुण निकल जाए तो ही मोक्ष होगा, सिर्फ आत्मा खाली रह जाएगी। बोले नहीं, शून्यवादी का इतना अर्थ मत लगाओ। शून्यवादी का इतना अर्थ लगाना चाहिए कि जो हमारा विचार है प्रभाव से प्रभावित हो रहा है, जो हमारा भाव से प्रभावित हो रहा है, उस भाव से शून्य हो जाओ, उससे शून्य हो जाओ। पर भाव से प्रभावित नहीं होना, वो शून्यवादी हम हैं। लेकिन आत्मा से ज्ञान गुण निकाल देना, ज्ञान का विलीन कर देना, हम ऐसे शून्यवादी नहीं हैं। ठीक है ना। तो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, गुरु उपदेशात। गुरु के उपदेश से पहले सम्यक ज्ञान लो। तुम पहले सम्यक समझो कि तुम क्या हो, शरीर क्या है, जीव क्या है और अजीब क्या है, पुद्गल क्या है और जीव क्या है, दोनों के लक्षण को गुरु के उपदेश से समझो। तो पहला दिया गुरु उपदेशात, फिर दूसरा दिया अभ्यासात। पंचमी लगी है, पंचमी का एक वचन है से, अभ्यासात, अभ्यास से। किससे? अब जो कहा है उसका अभ्यास करो ना, जो कहा है उसका अभ्यास करो और अच्छे से अभ्यास करो। जब उन्होंने कहा है कि शरीर और आत्मा अलग है, तो अभ्यास, बीच बीच में अभ्यास करो। जितना जितना अभ्यास करते जाओगे, आप शरीर के प्रति जितना कायोत्सर्ग करते जाओगे, कायोत्सर्ग, काय से उत्सर्ग,
मतलब इसमें ममेदम भाव हटाते जाओगे, यह मेरा है ऐसा भाव हटाते जाओगे, यह मैं हूँ ऐसा भाव हटाते जाओगे। मैं शरीर हूँ, नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, तो बोलो मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है। शरीर से संबंधित बाह्य जगत बाह्य वस्तु मेरी नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ। मैं कैसा चेतन हूँ? मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, निर्विकार हूँ, निर्द्वंद्व हूँ, निर्कषाय हूँ, निरसल हूँ, निर्दोष हूँ, निराग हूँ, विराग हूँ, वीतरागी हूँ, शुद्ध स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, दर्शन स्वभावी हूँ, सुख स्वभावी हूँ, शक्तिवान हूँ, बलवान हूँ, ऐसा मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार से अपने आत्मा में संस्कार डालो। न कृष्णम न शुक्लम न मोहम न तंद्रा, न कृष्ण हो न शुक्ल हो न मोह है न तंद्रा है, न बालो न वृद्ध हो न तुक्ष हो न मूढ़ हो, न बाल हो न वृद्ध हो न तुक्ष हो न मूढ़ हो। इस प्रकार के अपने आत्मा में संस्कार डालो। अभ्यास करो, और अभ्यास करने के बाद संवित्ते स्वसंवेदन करो। क्या करो? जब ऐसा अभ्यास हो जाए तो संवित्त उसका स्वसंवेदन करो। मतलब अब पर का वेदन नहीं होना चाहिए, स्व का वेदन होना चाहिए, आनंद का वेदन होना चाहिए। संवेदन करो। कैसे वेदन होना चाहिए? मौसम में ठंडी हो और ठंडी का वेदन ना हो, मौसम में गर्मी हो और गर्मी का वेदन ना हो, बाहर हलचल हो और मेरे में हलचल ना हो, बाहर तूफान हो पर मुझ में तूफान ना हो, बाहर अशांति हो पर मेरे में अशांति ना हो, बाहर भीड़ हो पर मेरे में भीड़ ना हो, बाहर परिग्रह हो, बाहर परिवार हो, बाहर परिचयवान हो, लेकिन मेरे में परिवार, मेरे में परिग्रह, मेरे में परिचयवान ना हो। तीन लोक में हाहाकार मचा हो पर मेरे में हाहाकार न मचा हो, ऐसा स्वसंवेदन करो। मतलब मुझे बाहर दुनिया जगत का कुछ भान ही ना हो और मैं अपने में ठहर जाऊं। शरीर जल रहा है पर मैं नहीं जल रहा, शरीर कटपिट रहा है पर मैं नहीं कटपिट रहा, मैं अपने में लीन हूँ, ऐसा संवित्ते, ऐसा स्वसंवेदन हो जाए। स्वपरांतरम, ऐसा सौ पर का अंतर करता है, जानता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।